बाहर कोई सत्यता है ही नहीं, सब झूठ ही झूठ है, माया है जो हमको ठग रही है। तो हमें अपनी ध्यान की सीढ़ी अंदर लगानी और अंदर उतरना है। अंदर अपूर्व प्रकाश है, बहुत ही प्रकाश है, अंदर उजाला है, अंदर आनंद का भंडार भरा हुआ है, अंदर मुक्ति का सागर है, अंदर शांति का सागर है, अंदर आनंद ही आनंद है और सच्चा आनंद है। बाहर आनंद नहीं है, बाहर केवल धोखा है। हमें आपको लगता है कि मैं शादी कर लूंगा तो आनंदित हो जाऊंगा। जो लोग शादी किए हुए हैं उनसे जो आनंदित हैं, मेरे संतान हो जाएगी मैं आनंदित हो जाऊंगा, जिनके संतान है वो आनंदित हैं, मुझे धन मिल जाएगा मैं आनंदित हो जाऊंगा, क्या वो आनंदित हैं? लोगों को देख लो, कोई भी बाहर आनंदित नहीं है। ऐसा ही यहाँ का संसार का नियम है कि आपको हर भोग के अंदर आनंद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जब उस भोग को प्राप्त करते हो तभी आपको दुख मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ की चीजें जितनी वो देखने में तो लुभावनी लगती हैं, लेकिन उनको यूज करके देखो तो उनसे कष्ट ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। पक्की बात है। आप चाहे किसी पद को प्राप्त कर लो, पद प्राप्त करने में आपके अंदर जिज्ञासा होगी, ये पद में प्राप्त करूंगा तो आनंदित हो जाऊंगा, मेरा जैसा कोई नहीं रहेगा। लेकिन पद प्राप्त करने के बाद आपको परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो सर्वप्रथम बात यह है, अपनी ध्यान की सीढ़ी बाहर से हटा करके अंदर उतारनी है, अंदर लगानी है। और अंदर जब सीढ़ी आप लगा लोगे तो आपको आनंद का भंडार मिल जाएगा, आनंद का सागर मिल जाएगा, अंदर एक प्रकाश मिल जाएगा, अंदर तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा, जिसलिए मैं आपको मानव जीवन मिला वो मिल जाएगा। तो अंदर हम कैसे जाएंगे? मुख्य बात यह आती है, अंदर जाने के लिए आपको एक संकल्प करना पड़ेगा, एक प्रण लेना पड़ेगा, एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। और आपका प्रण, आपका संकल्प जितना मजबूत होगा उतनी ही जल्दी आप अपने अंदर उतर जाएंगे। अगर आपका प्रण पक्का है, प्रतिज्ञा पक्की है, दृढ़ आपका दृढ़ संकल्प है, तो आपको अंदर उतरने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। किसी के बस की बात नहीं जो तुम्हें अंदर उतरने से रोक ले, क्योंकि अंदर उतरना बहुत सरल है, अंदर उतरना बहुत सरल है और बाहर जाना बहुत कठिन है। लेकिन ये कठिन कार्य अनंत जन्मों से हो रहा है, इसलिए वो सरल लगने लगा है। कठिन मेहनत वाला कार्य भी उनको सरल लगने लगा है। आज तुम देवी देवताओं की पूजा करो, पेड़ पत्थरों की पूजा करो, पूरा संसार आपका सहयोग देना शुरू कर देगा, कोई आपको बुरा नहीं बताएगा। तो तुरंत एक टाइटल आपको मिल जाएगा भगत जी, तुरंत आपको एक टाइटल मिल जाएगा पुजारी हो। अरे भैया बहुत सज्जन व्यक्ति रोजाना सुबह शाम पूजा पाठ करता है, बगैर नहाए धोए कहीं उठता ही नहीं, ना सुबह नहाना शाम को नहाना, और रोजाना धूप दीप बत्ती करता है, रोजाना पूजा पाठ करता है। सारे संसार लोग उसकी प्रशंसा करना शुरू करते हैं। बाहर की जितनी पूजाएं हैं, बाहर की जितनी भक्ति है, बाहर की जितनी पूजाएं हैं, बाहर की जितनी भक्ति है, ये सारी भक्तियां काल के अधीन है। खूब विचार कर लें, ये सारी भक्तियां काल के अधीन है और ये भक्तियां करने में तुम्हें सहयोग मिलेगा, संसार का, तुम्हारे परिवार का भी सहयोग मिलेगा, जिसके सानिध्य में तुम अपना जीवन गुजार रहे हो वो भी तुम्हारा सहयोग देगा ये भक्ति करने में और बड़ी तारीफ करेगा। लेकिन जिस दिन आपने तत्व ज्ञान की तरफ कदम रखा, अपने निज रूप की तरफ कदम रखा, आपने सच्चे भगवान की तरफ कदम रखा, अपने मानव जीवन के लक्ष्य की तरफ हकीकत में अगर आपने कदम बढ़ाया, तो आपका कदम पकड़ करके पीछे खींचने वाले तुम्हारे अपने जो खास होंगे तमाम तैयार खड़े हो जाएंगे। वो कोई ना कोई ऐसी बात रख करके आपका कदम पीछे खींच ही लेंगे। वो नहीं खींचेंगे तो तुम्हारे ऊपर ही काल ऐसा जाल बिछाएगा आकर के कि आप खुद ही हट जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि काल भगवान का जाल हमारे ऊपर क्यों पड़ जाता है और हम तत्व ज्ञान की भक्ति से क्यों वंचित हो जाते हैं? ऐसा क्या मामला है? इस मामले को जाने में आपको बता रहा हूं। मानना या ना मानना ये मर्जी आपकी है।